हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मलेरिया की बात करेंगे कि मलेरिया की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि पुराने समय में मलेरिया को समझा जाता था ये गंदगी से, जहाँ पर कूड़ा करकट होता है, जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ से होने वाली ये बीमारी है। तो सबसे पहले चार्ल्स लेवरेन एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि मलेरिया का ऐसा कोई लिंक नहीं है, ये पैरासाइट से होने वाली एक डिजीज है और इसके पैरासाइट का जो नाम है वो है प्लाज्मोडियम। ये हमें सबसे पहले किसने बताया? ये हमें सबसे पहले बताया चार्ल्स लेवरेन ने। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इन 1897 सर रोनाल्ड रॉस, ए डॉक्टर बॉर्न इन अल्मोड़ा, इंडिया। एक्चुअल में सर रोनाल्ड रॉस जो हैं, इनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा नाउ इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। और ये जो थे ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। तो इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? Establish that malaria is caused by malaria parasite and female mosquito bite। इन्होंने ये बताया कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में डायरेक्टली एंटर नहीं करता, वो एंटर करता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। तो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो और प्लाज्मोडियम की रिलेशनशिप को जो हमें बताया है वो हमें बताया है सर रोनाल्ड रॉस ने। ही डिस्कवर्ड द oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम ऑन स्टमक वॉल ऑफ मस्कीटो। बच्चों, oocyst क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। oocyst होता है जाइगोट के बाद की जो डेवलपमेंटल फेज होती है प्लाज्मोडियम को लेकर इन मस्कीटो बॉडी, उसको हम oocyst कंसीडर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें मलेरियल पैरासाइट के बारे में बताया चार्ल्स लेवरेन ने, और मस्कीटो और पैरासाइट के बीच का रिलेशन हमें किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आगे। मलेरिया पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को आप कहते हैं मलेरिया पैरासाइट, जो एक प्रोटोजोआ है, इसलिए मलेरिया को प्रोटोजोन डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है। इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 होस्ट। बच्चों, इस मलेरिया की लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 2 होस्ट कौन से हैं? फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो को हम प्राइमरी कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन को हम एज ए सेकेंडरी होस्ट कंसीडर करते हैं। तो एक ऐसी लाइफ साइकिल जहां पर 2 होस्ट हैं, उस साइकिल को हम कहते हैं डायजेनेटिक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका हमें पता होना चाहिए। अब देखिएगा बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि एक मस्कीटो क्या करता है, एक नॉर्मल ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। व्हेन द मस्कीटो बाइट, स्पोरोजोइड इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी में स्पोरोजोइड आ गए। स्पोरोजोइड किस में जाएंगे? लीवर में। द पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। वो जो स्पोरोजोइट मच्छर ने हमें बाइट किया और हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट आ गया, वो ब्लड के थ्रू चला गया लीवर में। लीवर में द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्ट द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ये लीवर की सेल को बस्ट करने के बाद ब्लड में आकर आरबीसी को अटैक करने का काम करता है। तो बच्चों, जब ये आरबीसी को अटैक करता है तो आरबीसी रप्चर हो जाती है, और जिस समय आरबीसी रप्चर होती है तो एक सब्सटेंस रिलीज होता है, हीमोजॉइन सब्सटेंस। ये आरबीसी के रप्चर होने पर रिलीज होता है। हीमोजॉइन टॉक्सिन भी हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगेन एंड अगेन ये पैरासाइट हमारी आरबीसी को रप्चर करता रहता है, और ये जो टाइम पीरियड है ये हो सकता है 48 आवर, ये हो सकता है 72 आवर।
इसलिए हम मलेरिया की कुछ फॉर्म को कहते हैं टर्शियन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, मतलब तीसरे दिन का फीवर और चौथे दिन का फीवर भी हम इसको कंसीडर करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि पैरासाइट हमारे ब्लड में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ये शुरुआत कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। और बच्चों, गैमेटोसाइट्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो जो होता है वो साइज में बड़ा होगा, फीमेल गैमेटोसाइट आप उसको कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको आप मेल गैमेटोसाइट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसेक्सुअल साइकिल है वो किसकी बॉडी में हो रही है, तो एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन की बॉडी में हो रही है, वहां गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन शुरू होती है, और सेक्सुअल साइकिल मस्कीटो की बॉडी में हो रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट हमारी बॉडी में बन गए। अब क्या होगा? अब होगा अगेन हमें एक मस्कीटो बाइट करेगा और वो हमारे ब्लड को सक आउट कर लेगा। जब बच्चों वो हमारे ब्लड को सक आउट करेगा तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट गैमेटोसाइट्स भी उसकी बॉडी में चले जाएंगे। और गैमेटोसाइट्स कहां जाते हैं? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्कीटो इंटेस्टाइन, मतलब मस्कीटो गट आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन वहां पर हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, और जाइगोट से ही डेवलप हुआ है oocyst, जो हमने अभी बात की थी कि रोनाल्ड रॉस ने oocyst को डिस्कवर किया था ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक। तो ये उसी oocyst के बारे में बात कर रही है, और धीरे धीरे ये oocyst माइग्रेट करके ये क्या कर लेता है, ये सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड स्ट्रक्चर में चला जाएगा, और उसी oocyst से मल्टीप्लिकेशन के बाद स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड होंगे, और अब यही स्पोरोजोइड मच्छर अगर अगेन किसी को बाइट करता है तो यही स्पोरोजोइड अब दूसरे पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। तो बच्चों, इस साइकिल में हमें क्या याद रखना है? जो ह्यूमन की बॉडी में हो रहा है इवेंट उसको आप एसेक्सुअल कहते हैं, जो मस्कीटो की बॉडी में हो रहा है उसको हम सेक्सुअल कहते हैं। यहां हमें याद रखना है मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज, उसका नाम है स्पोरोजोइड। आरबीसी के रप्चर होने से रिलीज होता है हीमोजॉइन, जो रेस्पॉन्सिबल है चिल्स और फीवर जैसे सिम्टम के लिए। चलिएगा आगे देखते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट, हम उसको कहते हैं। देखो बच्चों, जब मस्कीटो हमें बाइट करता है, मस्कीटो सलाइवा कंटेन एन एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम है एनोफ्लिन। इसका क्या मतलब है? जब हमें मस्कीटो बाइट करे तो हमारा ब्लड जमने ना पाए, हमारा ब्लड जम जाएगा तो मस्कीटो को ब्लड मील नहीं मिलेगा। और बच्चों, मस्कीटो आपको बाइट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन की जरूरत होती है। ब्लड प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मस्कीटो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेगा स्पोरोजोइड्स, और स्पोरोजोइड्स यहां ये दिखाया गया है, ये लीवर में जा रहा है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि जिस समय हमारी आरबीसी अगेन एंड अगेन रप्चर हो रही है तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, हीमोजॉइन रिलीज हो रहा है, और हमें सिम्टम्स आ रहे हैं फीवर, चिल्स, एनीमिया, स्वेटिंग, ड्राई कफ। अदर सिम्टम भी आते हैं, हमें हेडेक हो सकता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट हमें हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड डिस्कंफर्ट हो सकते हैं, हाई फीवर है, पेन है, मस्कुलर फेटीग हमें हो सकती है, चिल्स और स्वेटिंग हमें हो सकती है। ये सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का हो सकता है। जितनी ज्यादा मात्रा में हमारी आरबीसी रप्चर होगी उतनी ज्यादा मात्रा में हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होगा और हमें तेजी से सिम्टम आते हैं। चलिएगा अब हम बात करते हैं कि जैसे एक हमें हमारी बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उस सिम्टम के बेस पर हमारा ट्रीटमेंट भी शुरू होगा। तो हमें कुछ फॉर्म्स याद रखनी है, जैसे इन्फेक्टिव फॉर्म हमें याद रखनी है, हमें हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स के बारे में याद करना है। देखो बच्चों, अब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है मलेरिया को लेकर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं पोंड है तो उस पोंड में एक लार्वीवोरस फिश जिसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लार्वीवोरस फिश का नाम है गैम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। और गैम्बूसिया क्या करती है, मस्कीटो के लार्वी को खाने का काम करती है। ऐसे हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि हम मच्छरदानी लगा सकते हैं, स्लीपिंग नेट का यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ मस्कीटो नेट, यूज ऑफ रेपेलेंट क्रीम, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम का भी हम यूज कर सकते हैं मच्छर को अपनी बॉडी से दूर रखने के लिए। उसके बाद ये मलेरिया, वर्ल्ड मलेरिया ड्रग डे की हम बात कर सकते हैं। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि मलेरिया से बचने के लिए हम अपने आसपास पानी ना जमा होने दें। जैसे कोई घड़ा है उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए, कोई गड्ढा है या कूलर में पानी भरा होता है, हमें साफ सफाई प्रॉपर करनी चाहिए। चलिएगा, प्रिवेंशन के बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट। अगर मलेरिया हो जाए, वैसे तो मलेरिया के बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से समटाइम्स साइड इफेक्ट्स भी आता है। तो नाउ ए डेज हम यूज कर रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विनीन, सल्फाडॉक्सिन और प्राइमाक्विनीन। जैसे आप देख रहे हैं क्लोरोक्विनीन, इसका यूज किया जा रहा है एज ए एंटी मलेरियल ड्रग, जो हमें मलेरिया को ट्रीट करने के काम में आता है। तो ये हम ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। प्लाज्मोडियम ओवेली, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज। बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 14 डेज होता है और इसको आप नाम देते हैं माइल्ड टर्शन मलेरिया, मतलब ये तीसरे दिन का फीवर है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कॉमनली यही मिलता है। बिनाइन मलेरिया इसको हम कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी 14 डेज है। प्लाज्मोडियम मैलेराई 27 to 28 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और फाइनली द मोस्ट फेटल एंड नोटोरियस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यहां पर इंक्यूबेशन पीरियड है 12 डेज और ये कॉज करता है ब्लैक वाटर फीवर या सेरिब्रल मलेरिया। बच्चों, इसको ब्लैक वाटर फीवर हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं, जब ये हमारी आरबीसी को रप्चर करता है तो ये आरबीसी में से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट को ही खाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, जगह जगह पैचेस की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है और सम टाइम ये यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। और सेरिब्रल मलेरिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सेरिब्रम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पार्ट पर भी ये अफेक्ट करता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मलेरिया की लाइफ साइकिल, जहां पर आपको कुछ चीज बहुत अच्छे से याद करनी है। जैसे आपको सिम्टम पता होना चाहिए, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, आपको स्पोरोजोइट के बारे में पता होना चाहिए। हमें जो याद करना है डायजेनेटिक की लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरी होती है। डायजेनेटिक की हम बात कर सकते हैं, आपको उसको याद करना है। हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल आपको याद करना है, हीमोज्वाइन सब्सटेंस आपको याद करना है। आपको याद करना है किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें बताया था कि ऊसिस्ट की डिस्कवरी कहां पर हुई है, और मस्कीटो और प्लाज्मोडियम की रिलेशनशिप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको मलेरिया रिलेटेड, लाइफ साइकिल रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।